नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक और बात आपको महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ। जो भी आज कुछ है वो सब महापुरुष और संतों की देन है। संतों ने हमेशा समय समय पे हमें दिशाएं बताई और आज भी हमें वो बता रहे हैं। आज भी उनके ज्ञान से ही हम चल रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें जो कि महाभारत में लिखी है, महाभारत में अनेकों ऐसी बातें लिखी हुई है जिससे कि जीवन में काम आने वाली बहुत सारी बातें हैं। लेकिन कुछ धूर्त, चालाक और पाखंडी लोगों ने ऐसी समाज में बातें प्रचलित कर दी जिससे कि हम उस समाज से, उस ज्ञान से हम विमुख होते जा रहे हैं। महाभारत घर में रखने से बताया जा रहा है कि घर में महाभारत शुरू हो जाती है, घर में कलह होना शुरू हो जाता है। ऐसी ऐसी बातें प्रचलित करके हमें ज्ञान के भंडार से हमें दूर रहना पड़ता है। सिर्फ कुछ धूर्त और चालाक व्यक्तियों की। उस महाभारत में से एक मैं बात आपको बताऊंगा। महाभारत में पितामह भीष्म ने एक बहुत ही बड़ी बात बताई है जो एक गृहस्थ व्यक्ति को अपने जीवन में प्रतिदिन करनी चाहिए। इसका एक अलग ही फायदा है घर में करने का। भीष्म पितामह जी ने यज्ञ की 5 बात बताई है। पहली बात उसमें, घर में कभी भी सूर्य उदय से पहले सफाई होनी चाहिए। हमेशा घर में सूर्य उदय से पहले सफाई होनी चाहिए, क्योंकि सृष्टि के संचार करने वाले, सृष्टि को चलाने वाले आने से पहले उसका हमें सम्मान करना चाहिए और घर की सफाई करनी चाहिए। और जो रात की जो गंदगी है वो हमारी घर से बाहर भगा के हमें बिल्कुल सफाई करनी चाहिए। आज हम छोटे छोटे व्यक्ति जो कि खुद कुछ पद प्रतिष्ठा पा लेते हैं, कुछ नेताओं को हम इतना सम्मान देते हैं, हम अपनी खाट और हम अपनी सब कुछ छोड़कर उनका सम्मान देते हैं। लेकिन जो पूरी सृष्टि के रचयिता है उसके लिए भी हमें अत्यधिक सम्मान देने की ज़रूरत है, जिसके संसार से ही पूरी प्रकृति चल रही है, पूरी सृष्टि चल रही है। उस यज्ञ की दूसरी बात है, घर में कभी भी झूठन नहीं होनी चाहिए। झूठन जो होती है, मनुष्य की जो झूठन होती है उस पर प्रेतों का अधिकार है। भगवान की जो झूठन होती है उस पर व्यक्तियों का, मनुष्य का अधिकार है। जब हम कोई भगवान को भोग लगाते हैं नैवेद्य का, कोई मीठी चीज़ का, उसका अधिकार मनुष्य का है। और मनुष्य के लगी हुई वस्तु का अधिकार भूत प्रेतों का है। जिस घर में झूठन रहेगी उस घर में भूत प्रेत विराजमान रहेंगे। और जब भूत प्रेत, वो आपको अलग आदमियों की तरह नहीं दिखाई देंगे, वो हमारे अंदर घुस कर, भाई बहन का झगड़ा होता है, सास बहू का झगड़ा होता है, पिता बेटे का झगड़ा होता है, ऐसे अनेकों रूपों में हमारे को दिखाई देगी। वो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करती है, जिससे कि हमारे परिवार के विखंडन होते जा रहे हैं। आज पहले एकत्रित परिवार होते थे, आज 2 और आगे चलकर एक एक व्यक्ति के परिवार हो जाएंगे। पहले एक एक घर में 30-30 आदमी, 40-40 आदमी रहते थे, एक चूल्हे पे इतने आदमियों का खाना बनता था। तो वो आज सब इस झूठन की वजह से ये परिवारों का विघटन होते जा रहा है। उस यज्ञ की तीसरी और महत्वशाली बात है, हम भगवानों को मानते हैं, संतों को मानते हैं, सतियों को मानते हैं, जुझारों को मानते हैं। उनके सब के रूप में हम गाय को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। उनके जो अर्पण करना आता है वो हम गाय को देते हैं। उस तीसरी बात में भी इसी बात की गहराई छपी हुई है। और गाय के दोबारा एक बहुत बड़ी कहानी भी है, वो आगे भी दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले घर की पहली रोटी गाय को देनी चाहिए हमें। गाय का इस संसार पे बहुत महत्व है। दूसरी रोटी कुत्ते को देनी चाहिए, जो कि कुत्ता बाबा भैरव का वाहन है। इस संसार में जितने भी जीव जंतु है उन पर किसी न किसी देवता का अधिकार है, लेकिन हम अपनी बुद्धि से, अपने स्वाद के चक्कर में उन जीवों की हम हत्याएं करते हैं और अपने स्वाद के लिए। जो कुत्ता है बाबा भैरव का वाहन है, जैसे हमारी गाड़ी है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है। बकरा है, अग्निदेव का वाहन है। मोर है, शेर है, चूहा है, सब ये किसी न किसी देवता के वाहन है। आपने देखे भी होगी चित्रों में, आपने सुना भी होगा। तो दूसरी रोटी हमें
कुत्ते के लिए देनी चाहिए। कुत्ता बाबा भैरव का वाहन है, ताकि हम गृहस्थ व्यक्ति हैं, कभी किसी कारण हमारे से कोई गलती हो जाए तो रिश्वत के रूप में वो रोटी दी जाती है, ताकि वो अपनी सेना को घर से बाहर रोक के रखे। उस यज्ञ की चौथी बात है कि जो हमें देता है उसको दे बगैर अगर खाना तो चोरी का है। हमारे को कौन देता है? हमारे को देता है सूर्य भगवान। हमें को उसके ताप से ही वाष्पीकरण होकर बरसात होती है, उसके ताप से ही अन्न पकते हैं। तो सृष्टि में सब कुछ देने वाला ही सूर्य भगवान है, सबसे सम्मानजनक ही वो है, उसके ही सब प्रभाव से ही सृष्टि चल रही है। तो जब हम घर की जो तीसरी रोटी बनाते हैं उसमें से एक छोटा हटूप तोड़कर हमें अग्नि देव को भोग देना चाहिए। सूर्य का प्रतीक यहाँ धरती पर अग्नि भगवान है, अग्नि देव है। अग्नि को हमें प्रतिदिन भोग देना चाहिए। अगर हम वो देते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है, हमारे परिवारों में रोग नहीं लगेगी ये, क्योंकि उसको देने के बाद वो बिल्कुल शुद्ध अन्न हो जाता है। नहीं तो वो अन्न चोरी का अन्न है, और चोरी का अन्न खाने के आपको पता है क्या प्रभाव होते हैं। चोरी करने वालों की समाज में आपने देखा हुआ क्या हालत होती है। तो ये बात हमें छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखती है। इस यज्ञ की पांचवी बात है, प्रतिदिन हमें एक मुट्ठी दाने अनाज पक्षियों को चुगा डालना चाहिए। उसका बड़ा ही महत्व है। कृष्ण भगवान ने स्वयं उसके बारे में अपनी वाणी से बताया है, भीष्म पितामह ने भी बताया है। भीष्म पितामह ने तो ये 500 बात बताई है, लेकिन कृष्ण भगवान ने उनको दोबारा उस बात को बताया है, क्योंकि कृष्ण भगवान भीष्म पितामह को ज्ञान की सूर्य कहते हैं। उस यज्ञ की जो पांचवी बात है उसमें वो बताते हैं कि प्रतिदिन जब हम दाना डालते हैं और दाना डाल के जब पक्षियों की तरफ देखते हैं, तो ऐसे ही हमारे शरीर में नाभि से 10 उंगल ऊपर और 3 उंगल राइट साइड में हमारे शरीर में एक हवा का गोला है जो कि पेड़ के आकार का है। उस पर 2 पक्षी रहते हैं, एक आत्मा और एक प्राण। प्राण का मुख संसार की तरफ है, सब क्रियाकलापों की तरफ है ऐसे, और आत्मा का मुख उस प्राण की तरफ है ऐसे। जब उनके मुख है तो वो जब उन पक्षियों को चुगते हुए देखते हैं, जब वो पक्षी आमने सामने चुगते हैं, तो उन पक्षियों का भी मन करता है कि हम एक दूसरे की तरफ देखें। तो व्यक्ति संसार से उस आत्मा की तरफ देखता है, उससे बड़ा कोई भी योग नहीं है। तो इस महत्व उसके चुग्गा डालने के साथ साथ में देखने का महत्व भी है। इसमें एक विशेषता रखनी है अपने को, ये हमें चुग्गा जो है कभी भी अपने घर की छत पर नहीं डालना है या हमारे घर के आंगन में नहीं डालना है। ये हमें सार्वजनिक जगह पे डालना है, ताकि हम ग्रस्त व्यक्ति हैं, किसी कारण कोई परेशानी हो जाए, हम वहाँ न पहुँच सके तो दूसरा व्यक्ति वहाँ डाल देगा। पक्षियों को डेली नियमित और निरंतर चुगा मिलता रहेगा। किसी भी कारण हम अपनी छत पर डालते हैं और वो चुगा नहीं ले पाए, नहीं डाल पाए हम, तो वो जिस दिन आएंगे और उनको चुगा नहीं मिला तो निराश हो गए, तो हमारे परिवारों में, हमारे आने वाली पीढ़ियों में हमेशा के लिए निराशा व्याप्त हो जाएगी। तो ये हमें सोच बूझ के हमें ये बात करनी चाहिए कि हम सार्वजनिक जगह पे चुगा डालें, और जो धूर्त और चालकों के दोबारा जो चलाए हुए पाखंड को हमें पार देना चाहिए, और हमें ऐसी ऐसी बातों पर अपने जीवन में बदलाव करना चाहिए। इन्हीं बातों से ही हमारे जीवन का निर्माण होता है, इन्हीं से ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, हमारे व्यक्तियों की, हमारे परिवारों की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। इनका बड़ा महत्व है। आपने इन बातों पर गौर देना है, समझना है, और समझ के अपने जो सगे संबंधी रिश्तेदार मित्र है, जो कि हमारे प्राकृतिक मित्र है, उनको इस बारे में बताना है, साझा करना है, शेयर करना है। और आगे भी आप कोई बात लिखकर मेरे को कमेंट बॉक्स में डालोगे तो मैं कुछ ना कुछ उसकी आपको ज़रूर जानकारी दूंगा। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।